आफ्टरनून बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा का विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं और इसमें हम पुष्प के अलग अलग जो भाग हैं वो पढ़ेंगे। तो ये मैंने जो फूल ले रखा है ये गुड़हल का फूल है, जिसको हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस या चाइना रोज़ भी कहते हैं। जापान में, चाइना में, मलेशिया में ये काफ़ी फेमस फ्लावर है। मलेशिया का नेशनल फ्लावर भी है। तो देखिए बच्चों, एक फूल जो है उसके अंदर टोटल 4 भाग होते हैं और ये जो 4 भाग है इसमें सबसे बाहर वाला जो पार्ट है, सबसे बाहर वाला जो भाग है इसको बोलते हैं बाह्य दल और ये हरे रंग के होते हैं। आप देख सकते हैं मैं इनको अलग अलग कर रहा हूँ। ये टोटल कितने हैं? बिल्कुल हरे रंग की ये पत्तियों जैसी आपको पंखुड़ियाँ दिख रही हैं, इनकी संख्या बिल्कुल डेफिनेट आप देख सकते हैं, निश्चित होती है। ये टोटल 5 हैं और ये बाह्य दल जो है इनका काम जो है वो है फूल को सुरक्षा देना। जब ये बड कंडीशन में होता है, यानी जब ये खिला हुआ नहीं होता, कलिका अवस्था में होता है, तो ये फूल को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको बचाते हैं। उसके बाद दूसरा जो भाग आता है ये आता है दलपुंज, जो रंगीन होता है। इसमें आप ये पंखुड़ियाँ जो देख रहे हैं ये सारी रंगीन हैं, क्योंकि इन्होंने कीटों को, मधुमक्खी हो गई, मोथ हो गए, बटरफ्लाई तितली हो गई, इनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं ये, ताकि फूल के ऊपर ये बैठें और परागण में सहायता करें। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी संख्या में टोटल 5 हैं। दलपुंज रंगीन है ये। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा भाग। अब ये जो तीसरा भाग है ये नर भाग फूल का पुंकेसर हैं और आपको जितने भी ये पीले रंग के दिख रहे हैं ये सारे के सारे पुंकेसर हैं और बहुत सारे हैं, संख्या में बहुत ज़्यादा हैं। ये कई फूलों में 4 होंगे, कई में 5 होंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे हैं। और एक पुंकेसर को मैं आपको दिखाना चाहूँगा जूम करके, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो बच्चों, ये पुंकेसर की संरचना है, नर भाग है। इसमें आप देखते हो जो ऊपर ये पीले रंग का आपको जो ये लोब दिख रही है, एक पिंड दिख रहा है, इसको बोलते हैं परागकोश। कईयों में 2 होते हैं ये, कईयों में 1 पिंड होता है। तो इसके अंदर ये ध्यान देंगे, ये पिंड जो है ये एक ही है। इसको मोनोथिकस बोलते हैं या एक कोष्ठक वाला बोलते हैं। नीचे की साइड ये गुलाबी रंग की डंडी दिख रही है आपको, एक तंतु दिख रहा है, इसको पुतंतु या पुंकेसर का तंतु बोलते हैं। तो ये पुंकेसर का तंतु हो गया, ये परागकोश हो गया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, तो बच्चों इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी है भी, ये सारे पुंकेसर जो हैं ये सारे के सारे इनके तंतु मिल के एक ट्यूब बनाते हैं, एक स्टेमिनल ट्यूब बनाते हैं। यानी एक पुंकेसर एक बिल्कुल सबके लिए कॉमन सांझी नली बनाते हैं। ये पिंक गुलाबी कलर की सांझी नली बनाते हैं। ये सारे जुड़ गए आपस में, इनकी सबकी तंतु डंडियाँ जुड़ गई। उसके बाद अब देखते हैं स्त्री केसर, मादा भाग। ये स्त्री केसर में आप देख सकते हो, आपको बिल्कुल ऊपर की तरफ काले रंग की 5, 1, 2, 3, 4 और 5 वर्तिकागर दिख रही हैं, बिल्कुल टोपी की तरह, कैप की तरह लगी होती हैं 5 वर्तिकागर। और ये कैप जुड़ी हुई हैं, ये सब पीछे की तरफ देखो आप, इन सब से ट्यूब निकल रही हैं जिसको बोलते हैं वर्तिका। और ये सबकी ट्यूब सांझी होके एक कॉमन, एक अकेली ट्यूब बना देती है, वर्तिका बना देती है। ठीक है। तो इस तरीके से पुंकेसर भी एक ट्यूब से जुड़ते हैं और स्त्री केसर में ये सारे वर्तिकागर जो हैं ये भी इकट्ठे एक ट्यूब के रूप में जुड़ते हैं। अब जो आपको बताया मैंने भी, ये पीले रंग के जो परागकोश हैं इनमें परागण होते हैं।
परागकण होते हैं, पोलन ग्रेन, वो परागकण इसके ऊपर गिरते हैं आके वर्तिकाग्र के ऊपर। परागकण जो है इसमें से वर्तिकाग्र के इस टोपी के कैप के ऊपर आके गिरते हैं और उसके बाद में वो अंकुरित हो जाते हैं और परागनली निकाल के इसके अंदर वो परागनली चली जाती है, वो अंदर जाएगी और अंदर जाने के बाद अब देखो बिल्कुल नीचे की साइड यहाँ पर अंडाशय, यहाँ पर इसके अंदर अंडाशय होता है, इसके अंदर यानी उस अंडाशय के अंदर अंडा है और वही अंडा जो है नर से जुड़ेगा और उससे फल बनेगा, बीजांड होएगा, उससे बीज बनेगा। यानी फल और बीज जो हैं वो परागकण जब इसके ऊपर आके पड़ जाएगा, परागण क्रिया हो जाएगी, उसके बाद ही बनेगा। तो इस तरीके से बच्चों ये थे फूल के 4 भाग। तो आप सबको चारों भाग जो है वो याद रहेंगे। और एक ये हरे रंग की आपको पत्तियों जैसी पंखुड़ियाँ और दिख रही हैं और बच्चों को पता नहीं लगता भी ये हैं क्या, इनको बोलते हैं ब्रैक्ट, इनको बोलते हैं ब्रैक्ट। ये बाह्य दल के बाहर होती हैं, सहपत्र या ब्रैक्ट, ये बाह्य दल से बाहर होती हैं हरे रंग की पंखुड़ियाँ। यानी ये जो हमने बाह्य दल देखे थे इनके नीचे लगी होती हैं, इनको बोलते हैं ब्रैक्ट। तो ये थे बच्चों फूल के 4 भाग।